टिश्यू रेमेडीज है, जो किस पे वर्क करती है, हमारे किस पे, टिश्यू पे और स्ट्रक्चर पे, यानी कि कोई भी हमारा ऑर्गन उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर ये वर्क करती है। कौन सी? कैंसरोसो, जिसको हमने सी का नाम दिया गया। जैसे इस हमारी C1 आई, तो C1 फॉर द आल द जेनेटिक प्रॉब्लम फॉर द मेल एंड फीमेल, प्रॉब्लम फॉर नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड मसल्स के ऊपर। और ये किस पे वर्क करती है? हमारे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी वर्क करती है। जैसे हम इसको बनाएंगे, जैसे कोई भी मेटाबॉलिक सिस्टम पे है जहाँ, तो हमारी जैसे मेटाबॉलिज्म में किसके साथ जोड़ते हैं हम इसको? S1 के साथ, S1 प्लस C1। तो हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम में S1 आ गई, और ये आ गई इसकी टिश्यू रेमेडीज कौन सी? C1। C1 के और किस में वर्क करती है? ये हमारी मेस्ट्रुअल जो फंक्शन होते हैं, साइकिल होती है, उस पर वर्क करती है। यूट्रस फाइब्रॉइड, सिस्ट, C1। पैरालाइटिक, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मिर्गी, ये इसकी मेन मेडिसिन है हमारी। कौन सी? C1। अब आगे हमारी C2। C2 का कॉम्बिनेशन मेटाबॉलिक सिस्टम में किस पाएगा? S2 के साथ, S2 प्लस C2, क्योंकि ये भी किस पर वर्क करती है? होलो ऑर्गन के ऊपर। कोई होलो ऑर्गन क्या है? स्ट्रक्चरल है, तो उसकी स्ट्रक्चरल पर ही वर्क करेगी। तो ये किस किस पर वर्क करेगी? हमारे स्टोमक के ऊपर, किडनी के ऊपर, ओवरी, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, हाँ, ऑल टाइप्स ऑफ किसमें? सिस्ट एंड ट्यूमर। तो ये फॉर द होलो ऑर्गन, स्टोमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, ओवरी, यूट्रस, ऑल टाइप्स ऑफ सिस्ट, और किस पे? ट्यूमर पे, और कैंसर पे ये वर्क करती है, यानी कि कार्सिनोमा। किसका? जो गांठ जैसे। अब देखो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जैसे हमने यूरिन का जो टेस्ट करवाया है, इसी में हमने समझना है कि ये वात प्रकृति की गांठ है, या पित्त प्रकृति की गांठ है, या कफ प्रकृति की गांठ है। अब आगे ना प्रकृति के ऊपर। अब जैसे वात प्रकृति की गांठ होगी तो किसको ऐड ऑन करेंगे हम? संगवन की, S2 C2S, S2 C2। इसमें किस में करेंगे? वात की है तो हमारा इसके अंदर कौन से आ जाएगी? S2 संगवन टेम्परामेंट। S2 आएगी ना? संगवन क्या किस पे लिखवाया था कल? S2, हाँ आगे ना। और मान लीजिए आगे बिलियस टेम्परामेंट, पित्त प्रकृति S5 पे, और ये आगे लिम्फेटिक पे किस पे? S1 पे आ गई। तो हम इसको ऐसे ऐड ऑन करेंगे किसके साथ? कोई भी, जैसे हमने यूरिन का टेस्ट किया, तो अभी जैसे हमने यूरिन का टेस्ट किया, तो जैसे वात का जैसे हमने वायु की बताई, तो वात प्रकृति वाला का जिसमें क्या होगा बताओ? ज्यादातर जॉइंट्स पेन वगैरह वही उसमें। सर उनका वेस्ट है, नॉर्थ की तरफ गया। हाँ शाबाश यूरिन में। डॉक्टर साहब, वात प्रकृति वालों का है, जो यूरिन हमने डालेंगे तो वो किस डायरेक्शन में क्या होगा उसके अंदर? निकालो अपने अपने।
देखो एक बार। सर वो वेस्ट में जाएगा। नहीं, जैसे हम डालेंगे तो फैलेगा, कीच बनेगी क्या? हाँ, यहीं से। हाँ सूखा सूखा दिखेगा और ब्लैकिश कलर आएगा, ब्लैक हाँ, कलर, कैसा आएगा? ब्लैक ब्लैकिश। और ड्राई जैसे नजर आएगा। उसमें कैसा आएगा? ड्राई नजर आएगा। और यानी कि वो बिलियस टेम्परामेंट है तो उसमें कैसा आएगा? हाँ? मिट्टी मिट्टी बनाएगी, मटमैली, कीचड़। और यदि वो कफ प्रकृति लिम्फेटिक होगा तो बबल्स, उसके अंदर बबल्स आएगा। अब जैसे इसमें हमने किसका लिया? सैंगवन टेम्परामेंट का। तो आप भी बताओ किस तरफ जाएगा ये? किसकी तरफ? सर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। किसकी क्या तरफ? था क्वेश्चन? सैंगवन जो टेम्परामेंट का हम जैसे इसमें हमने डाला यूरिन के अंदर, तो उसके अंदर बताओ किस डायरेक्शन के ऊपर जाएगा? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। किसकी तरफ जाएगा? मान ले बात जैसे हमारा सैंगवन है तो ठीक होने के जो सिम्टम हो गए वो किस दिशा में हो गए उसके? ईस्ट और नॉर्थ, पूर्व उत्तर। पूरब और उत्तर। यदि वो पश्चिम दिशा में जाएगा तो क्या होगा? वो देर से ठीक होगा, स्लोली ठीक होगा। यदि वो चला गया हमारी वेस्ट और साउथ में तो उसमें क्या मिलेगा? मृत्यु की तरफ। मृत्यु की तरफ। यदि साउथ और ईस्ट की तरफ जाएगा तो लेट की ओर। तो कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ये जो हम देखेंगे पेशेंट का किसी भी कैंसर का तो हम डालते ये बता देंगे कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा हमारे से, और ये किस प्रकृति का, फिर हमने कौन सी मेडिसिन इसके ऊपर ऐड ऑन करनी। अब आगे सर हमने भी टेस्ट किया, उसमें ये तो चेक किया कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, हाँ। लेट क्यूरेबल है, लेट। मगर हमने उसमें ये नहीं चेक करा कि कौन सी प्रकृति का है। तो प्रकृति तो आपने देखी कि वो जो रूखा है तो वात प्रकृति का है। ये पैसा नहीं आई सर, पूरी वीडियो बना कोई चीज उसको जैसे आप यूरिन को चेक करोगे वो रूखा बनेगा, रूखा बन के फिर वो डायरेक्शन लेगा अपनी अपनी। हाँ सर, वो थोड़ा फैल जाएगा। ब्लर सा हो गया। कलर से होगा, ब्लर फैला हो गया। फैला गया, ड्राइनेस है तो वो वात का होगा, ड्राइनेस लिए होगा। यदि वो कीच जैसा हो जाता तो किसका होता? फिर वो पित्त वाला हो जाता है ना। कीच पित्त का। और मटिया मटमेला किसका हो गया? ये सर मट मैला तो पित्त का। ये जैसे कीच और मट। और कफ का कैसा होगा? बबल्स, जिसमें हाँ हाँ बबल्स टाइप। लेकिन हाँ उसमें पित्त लिखवाया हुआ है। हाँ बबल्स टाइप में आएगा। और जिसमें पित्त का। अब देखो इसके अंदर भी क्या आ गई? अब जैसे इसमें बबल्स आ और मटमल आ गया तो किस में चला गया पेशेंट? फिर वो कफ में चला गया। अब यही है ना, पित्त से कफ की तरफ। कफ की तरफ चला गया। अब वो मटमैला से इसमें बबल्स की तरफ आ गया तो फिर वो किस में आ गया? कफ से पित्त की तरफ। और यदि वो बबल से किस में आ गया? ड्राइनेस में आ गया तो किस में आ गया? सर इसको वात हो गया। किस में आ गया? कफ से वात। कफ में वात की तरफ। तब जैसे कितने हो गए? जैसे वात, पित्त और कफ टेम्परामेंट। फिर आगे हमारे मिक्स्ड, कोई वात पित्त हो गया, कोई वात कफ हो गया। ठीक है, ऐसे वात पित्त कफ हो गया, पित्त वात हो गया। ठीक है, कफ पित्त हो गया, कफ वात हो गया। तो इसमें भी हमने इसका ध्यान रखना है कि ये मिक्स्ड का है कि नो नहीं। कॉम्बिनेशन ये हमारे कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 9 कॉम्बिनेशन को हम जानेंगे। ठीक है, अब इसमें से 2 मिश्रित भी हो सकती। फिर आपने डायरेक्शन देखनी है कि ये ईस्ट में गया है, वेस्ट में गया है, या उत्तर या दक्षिण में गया। फिर इसकी आकृति देखनी है आपने कि इसकी शुभ आकृति बनी, यानी कि वो ईस्ट में गया परंतु शुभ आकृति बन गई। ठीक है, तो क्या होगा? वो पेशेंट क्यूरेबल। और तलवार के टाइप में चली गई, धार ऐसे उसमें चली गई तो वो पेशेंट क्यूरेबल नहीं है आसानी से। अष्टा हो वैसे उसके साथ रोग रहेगा।
यदि तलवार की तरफ चलेगी फिर एकदम चलेगी मार्किस की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो पेशेंट थोड़ा कष्ट सहेगा परंतु वो ठीक हो जाएगा। क्लियर ये यूरिन का? सर ये वाला आप लिखवा दो एक बार 3 पॉइंट्स ऐसे। हाँ, तो इसको अंदर जैसे पेशेंट को करोगे तो हर एक का जैसे करते जाओगे तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो आज जितना स्टेप है पहले इस स्टेपों को आपने याद करना, फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये आपका आज बेसिक है ये, क्योंकि यूरिन को आज सही तरीके से जैसे हम करेंगे तो बहुत ही तरीका दिया, हमने डायरेक्शन बनाई बहुत अच्छी तरीके से, नॉर्थ साउथ देखा, ईस्ट वेस्ट देखा। तो जैसे हमने सन के अंदर भी आज सारा ही सन के अंदर ही किया, तो सन की जो किरणें थी वो भी तो आपकी उसको ऑब्जर्व कर रही थी, तो इसको किस में करना हमने? अंदर करना। तो सन के अंदर आज आपने देखा कि आपको क्या नहीं दिखाई दिया, क्या नहीं दिखाई दिया? जो उसकी प्रकृति थी वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ी, उसने क्या किया? अवशोषित कर दिया, अब्जॉर्व कर दिया। आपकी आंखों के अंदर से आई जरूर परंतु उसको इनविजिबल रहेगा। तो हम बता रहे थे ना, सूर्य किरणें जैसे पड़ती है तो डायरेक्शन को चेंज कर देती है, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ा और उसने रिफ्लेक्शन को आउट कर दिया आपके एकदम। नहीं तो जो बिल्कुल जानने वाला है एकदम डालते ही एकदम देखेगा और तुरंत उसको बता देगा। तो ये होती है प्रैक्टिस। तो आज डॉक्टर साहब की जैसी प्रैक्टिस थी तो आपने कितना उसमें किया? कितना आपने उसमें वर्क किया? इसमें कितनी दिखाई दी आपको? 1 की दिखाई दी, 2 की दिखाई दी, 3 की दिखाई दी? एक की थी। किसकी? बात की। किसकी थी बात की? कहीं में सोना या नहीं मतलब ब्लैक तो नहीं था इनका कमाल नहीं। फिर किस दिशा में गया है इनका? C3 स्किन डिजीज और एपिडर्मिस, डर्मिस, सेंसरी नर्व और स्मॉल ज्वाइंट और कार्टिलेज और डी वार्निश। इसमें क्या है, जो हमारे C3 है सबसे, ये हमारे स्मॉल जो ज्वाइंट होते हैं उसके ऊपर ये वर्क करता है और हमारी नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब ये किसके साथ जाएगा? हमारे S3 के साथ। किसके साथ जाएगा? S3 के साथ ये वर्क करेगा हमारी स्ट्रक्चरल उसके ऊपर, यानी कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर S3 प्लस C3। ये क्लियर? C4 मेन मेडिसिन फॉर बोन मैरो, यानी कि ये हमारी किसकी है? बोन मैरो की। बोन मैरो क्या करती है? हमारी RBC की यानी सेल्स की हमारी फॉर्मेशन करती है। तो हमारी C4 इसमें जैसे बोन का जैसे कैंसर हो गया उसके अंदर बहुत ही अच्छे ये वर्क करती है। तो हम C4 को किस में देते हैं? बोन कैंसर में C, इसमें क्या देंगे हम? इसका D10, C4 का D10। D10 से हम फिर इसको धीरे धीरे इसको हम डाउन उसमें लेकर आएंगे पॉजिटिव की तरफ। और ये हमारी बोन के अंदर, बोन टीबी के अंदर भी ये बहुत अच्छा ये वर्क करती है, यानी कि बोन ट्यूबरकुलोसिस। बोन टीबी, तो बोन टीबी के अंदर भी ये अच्छा ये वर्क करती है हमारी C4। फिर ये हमारी एलिफेंटिस। एलिफेंटिस क्या होता है? फाइलेरिया, हाथी पाव, पील पाव जिसको बोलते हैं। एलिफेंटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एपिलेप्सी, मिर्गी के अंदर भी, और किसके अंदर? विटामिन्स एंड मिनरल्स और कैल्शियम का ये खजाना है। इसमें सभी प्रकार के विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और कैल्शियम भी है हमारी C4 के अंदर। जैसे हम C4 को किसके साथ इसमें ऐड ऑन करते हैं? H2VN1 और प्लस C4, VN1 प्लस C4
के साथ हम इसको ऐड ऑन करते हैं। किसके लिए सर ये हमारे मेटाबॉलिज्म क्या था है। S2 के बाद H2 VN1 C4 मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए। हाँ, मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए। और डाइल्यूशन कौन सा? डायलेशन कौन सा है, जैसे हम देखेंगे उसके फंक्शन को, भी कम हो गया या ज़्यादा हो गया। बस आपको वही याद रखना है कि उसका आपका फंक्शन लीवर का ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसी ऐड ऑन कर दोगे। जैसे आपके इसमें किस में आ जाएगा मेटाबॉलिक सिस्टम में, जैसे H2 है, H2 हमारे सारे फॉलो ऑर्गन पे, और VN1 हमारी क्या होती है, जेनेटिक्स, जो हेरिडिटरी जो डिजीजें होती है, जेनेटिक जो चलती आ रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क करती है। और किसके अंदर, एसटीडी क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर, ये सबसे ज़्यादा वर्क करेगी। फिर साथ में यूटीआई जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है, उसके अंदर भी ये उसके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। S4 फिर आगे हमारी C5, ये एंटी कैंसर, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी न्यूरोलॉजी, मैन फॉर द लीवर, फैटी लीवर और हीट इन लीवर, जॉन्डिस, एंटी इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लामेशन, एनाल्जेसिक। जैसे ये हमारी, ये किसके साथ जाएगी, स्ट्रक्चरल में किस में आएगी हमारी, S5 के साथ। मेटल साथ में किस में आएगी हमारी, S5 के साथ ये वर्क करेगी। अब जैसे इसमें हमने देनी है किसको, लिम्फेटिक टेम्परामेंट को, तो हम क्या जोड़ देंगे इसके अंदर, S1। और यदि हमने देनी है सैंगवन को, तो सैंगवन को इसमें डाल देंगे S2 को, और BLS में किसको डाल देंगे, S5 को, और मिक्स्ड में किसको डाल देंगे, S10 को। ये हमारी कौन सी आ गई, HC5 मेडिसिन। C6 meant for kidney, less or more urine, water retention or excretion, toxin for kidney, increase GFR और किडनी स्टोन एंड ऑल डिजीज ऑफ किडनी। कोई भी डिजीज की है, किसकी, किडनी की कोई भी डिजीज है स्ट्रक्चरल में, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी काम करती है हमारी, C6। फिर आगे हमारी C10, मैन फॉर द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, पेप्टिक अल्सर, स्प्लीन, इंडाइजेशन और पैरालिसिस, फंक्शन ऑफ लीवर, इंटेस्टाइनल स्वेलिंग और कोलाइटिस। ये हमारी किस में आती है, हमारी C10 में। C10 का जो है ये हमारा मेन फंक्शन है। इसमें C10 को है, अब C10 किसके साथ दी जाएगी, और C6 इसमें किसके साथ, S6 के साथ दी जाएगी। अब जैसे आया कि हेमेचूरिया है, हेमेचूरिया के अंदर किसको मिलाएंगे, S6 C6 को कैसे इसमें हमें किस में मिलाएंगे, इसको पॉजिटिव रखेंगे, और इसको A3 जो मेडिसिन है उसको किस में रखेंगे हम, नेगेटिव में। सर पॉजिटिव किसको रखेंगे, S6 और C6 को हेमेचूरिया के अंदर, क्योंकि हमने इसका यूरिन का जो है फंक्शन वो क्या है, बढ़ाना है, उसको ब्लड को वहां से रोकना है, तो इससे हमारा हेमेचूरिया इसमें ठीक हो जाता है। इसके साथ A6 जाएगा। C13 मेन मेडिसिन फॉर थ्रोट इरिटेशन, विंड पाइप, फेरेंक्स, लेरेंक्स, वोमिट, all types of throat disease, tonsillitis, throat cancer के अंदर ये सबसे ज्यादा ये हमारी C13 वर्क करती है। C15 मेन मेडिसिन फॉर हार्निया, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारी इंटेस्टाइन में अल्सरेशन, ऑल डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, ये सबसे ज्यादा हमारी C15 हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन और अम्बिलिकस जो रीजन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा हमारी C15 वर्क करती है। C17 डीप एक्सक्रीशन डिजीज
ये डीप क्या होता है, एक्सक्रीशन इसमें, और डायरिया इसमें। डीप एक्सक्रीशन यानी कि जितना भी विजितीय पदार्थ जो हमारी C6 नहीं कर पाई उसको कौन करती है, हमारी C17। और जब C17 भी छोड़ जाती है तो कौन करती है डीप एक्सक्रीशन, हमारी वेनमन करती है। फिर आगे हमारी न्यू मेडिसिन है हमारी C18 जो CKD क्रोनिक किडनी डिजीज के ऊपर सबसे ज्यादा ये वर्क करती है, और ऑल टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज में ये बहुत ही सहायक है। यानी कि किडनी फेलियरों में हमारी C18 जो बहुत ही टॉप वर्क करती है, जिसके अंदर जो हमने अपने क्षेत्रीय जो प्लांटों का इसके अंदर कॉम्बिनेशन बना के इसमें डाला है, तो ये हमारा जो कि C18 है, यानी कि किडनी क्रोनिक जो होते हैं, जो डिजीज के होते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ये कहते हैं कि क्रिएटिनिन जिसका 8 चला गया, 9 चला गया, यूरिया बढ़ गया, तो उसके अंदर यूरिक एसिड है, सब पर ये हमारी कौन सी करती है, C18 सबसे अच्छा वर्क करती है। क्योंकि हमारी जैसे S6, C6 और C17 जैसे जहाँ फैल होती है तो हमारी C18 वहाँ पर ये वर्क करती है। ये हमारी C ग्रुप जो है कैंसरोसो टिश्यू रेमेडीज जो है ये हमारा कंप्लीट है। इस CKD में प्लांट